भारी सुरक्षा के इंतजामात के बीच बूंदी की जेल से नरेश मीणा को टोंक जिला मुख्यालय स्थित SC/ST कोर्ट के अंदर पेश किया गया। उनके वकील फतेहराम मीणा का कहना है कि अब नरेश मीणा को जल्द ही जमानत मिलने वाली है। नरेश मीणा को जैसे ही कोर्ट में यहां फिजिकली पेश करने के लिए लाया गया तो नरेश मीणा के समर्थकों की एक लंबी कतार थी जो सिर्फ बेताब थे नरेश मीणा की एक झलक पाने के लिए। नरेश मीणा के अंदर वही जोश और वही जिस तरीके से चेहरे पर मुस्कान थी वो देखने को मिली तो समर्थक भी जो है वो खुशी से झूम उठे कि नरेश मीणा को जेल के अंदर भले ही 6 महीने का लगभग समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी नरेश मीणा के अंदर वो जोश देखा जा सकता है। जिस तरीके से नरेश मीणा ने 1 महीने के अंदर लोगों को इतना अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था कि इस युवा नेता को लगभग 60,000 मत इस चुनाव के अंदर प्राप्त हुए थे। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था, उसी कांग्रेस को जिसने नरेश मीणा का टिकट काटा था। अब नरेश मीणा मामले में हालांकि अगली जो सुनवाई है वो 5 मई को होने वाली है, क्योंकि जहां जो जज साहब यहाँ SC/ST कोर्ट में थे उनका तबादला हो गया और उनकी जगह पर यहाँ पर आरती माहेश्वरी जो हैं उनको लगाया गया है। हालांकि उन्हें अभी तक वहां से रिलीव नहीं किया गया है जज साहब को, लेकिन इसी मामले को लेकर जो मुकदमा संख्या 166/24 थी उस पर चार्ज बहस हो चुकी थी और जो दूसरा प्रकरण था जिसमें नरेश मीणा सहित उनके जो 63 साथी हैं उन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था 167/24। इस मामले को लेकर चार्ज बहस होनी थी, लेकिन अब चूंकि जज साहब का तबादला हो चुका था और इसी के चलते इस मामले को लेकर अगली तारीख जो है 5 मई अगली तारीख के रूप में मिली है। और नरेश मीणा के ऊपर जिस तरीके से उनके वकील फतेहराम मीणा ने कहा है कि 307 लगने का कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने थप्पड़ मारा था। किसी तरीके से SDM अमित चौधरी इस मामले को लेकर चोटिल नहीं हुए और उनका इरादा भी जिस तरीके से वो निहत्ते गए थे तो ऐसा तो कोई इरादा नहीं था कि जिसमें 307 लगाई जाए, लेकिन ये केस बहुत लंबा खिंचा चला गया। और अब जिस तरीके से उनके वकील ने कहा है कि अब जमानत के आसार हैं, हो सकता है कि 5 मई को जो है वो नरेश मीणा जेल के बाहर नजर आए। हालांकि इस पर आखिरी फैसला जो है वो कोर्ट को लेना है, लेकिन जिस तरीके से वकील कह रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि अब जल्द ही नरेश मीणा को जमानत मिल जाए। लेकिन क्या खोया और क्या पाया नरेश मीणा ने इस 6 महीने के अंदर? जेल में नरेश मीणा को अपने दिन काटने पड़े हैं, लेकिन कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर नरेश मीणा की छवि बनी है। स्क्रीन पर आप जिस तरीके से ये फोटो देख रहे हैं, न सिर्फ समरावता बल्कि ऐसे दर्जन भर गांव हैं और न सिर्फ टोंक जिले के बल्कि राजस्थान के कई अन्य जिलों के गांव हैं जिनमें अपने गांव का नाम अब लोगों ने नरेश मीणा के नाम पर रख लिया है। आप सोचिए इस युवा नेता ने क्या कुछ पाया है इस उपचुनाव के दौरान जो भी ये मामला हुआ। हालांकि उनका कोई पर्सनल इसमें स्वार्थ था भी नहीं, क्योंकि समरावता गांव के लोगों की मांग थी उपखंड को बदलवाने को लेकर और उसी मामले को लेकर नरेश जो वो मतदान का बहिष्कार करके बैठे थे उसमें उनके साथ जो है वो बैठे हुए थे। लेकिन जब उन्हें सूचना मिलती है, उन्हें पता चलता है कि SDM साहब तो जबरन मतदान करवा रहे हैं और उनकी सारे दिन की मेहनत बेकार जा रही है, तो भावावेश में आकर नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ जड़ दिया। अब इसी मामले को लेकर 2 प्रकरण अलग अलग दर्ज हुए थे, एक SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का और दूसरा जिस तरीके से यह आगजनी और हिंसा हुई उस मामले को लेकर। लेकिन ST आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक इसमें कहीं ना कहीं टोंक का जिला प्रशासन और SDM अमित चौधरी को दोषी माना है। इसको लेकर सरकार की ओर से मुआवजा भी दिया गया है, लेकिन सवाल आज भी यही है कि समरावता गांव के लोग, उनकी मांग छोटी सी थी उपखंड बदलवाने की। अब इस मामले को लेकर नरेश मीणा ने SDM को थप्पड़ भी मार दिया। नरेश मीणा वहां से निकल लिए थे, उसके बाद भी भारी सुरक्षा बल साथ लेकर जो पुलिस वहां पर अंदर गांव के अंदर जाती है, निहत्ते गांव वालों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में, बच्चों के साथ में मारपीट करती है, उनका सामान जला दिया जाता है, उनके वाहनों को जला दिया जाता है, उनके साथ बर्बरता की जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर ST आयोग ने कहीं ना कहीं रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और SDM अमित चौधरी को दोषी माना है। अब नरेश मीणा मामले पर अगली जो सुनवाई है वो 5 मई को है। वकील फतेहराम मीणा का कहना है कि हो सकता है कि उन्हें अब जल्द जमानत मिल जाए, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक
आज भी यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनके नेता नरेश मीणा को जमानत मिले। लेकिन कुछ भी हो, नरेश मीणा ने इतना पाया है कि अब हर जगह पर नरेश मीणा पॉपुलर हो चुके हैं और हर गांव के अंदर एक ये क्रेज सा बन चुका है कि अपने गांव का नाम जो है वो नरेश मीणा के नाम पर रखा जाए। इंतजार अब 5 मई का है। जो भी खबरें नरेश मीणा से जुड़ी आएंगी, पल पल की अपडेट हम आपको लोकमत हिंदी के माध्यम से देते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।